हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये उसी दिन का वीडियो है, थोड़ा सा आगे का थोड़ा सा क्लिप था, तो मैं सोची दिखा देती हूँ आप सभी को। और देखिए, फाइनली मैंने इस तरह से भगवान के कपड़े बदल दिए थे। और माता रानी की जो ये ड्रेस है, इसका लहंगा गाँव गई थी, वहीं छूट गया था, वहीं से लाई थी। ये मुकुट और ये चुनरी आ गई थी और लहंगा वहीं छूट गया था। और मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी ये, कलर भी इसका काफ़ी अच्छा और मुकुट भी काफ़ी अच्छा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसी लहंगे के साथ पहना देती हूँ ये मुकुट, ये चुनरी। और मुझे काफ़ी भा रही थी। और उसके बाद ये सब करने के बाद फिर ये कपड़े देखिए ऊपर ले आई थी और डाल दिए थे कपड़े सारे। और फिर तुलसी के पौधे मेरे घर में नहीं लगते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा आती नहीं, बहुत थोड़ी धूप आ जाती है। तो जो मैंने गमला बनवाया था तुलसी जी का, वो उसमें तो बिल्कुल लगते ही नहीं तुलसी के पौधे। तो मैंने ये बॉटल काटी थी, और ये पेप्सी की बॉटल है, और ये है उसकी जो बैटरी में डालने वाला पानी आता है। तो मैंने सोचा कि इन्हीं में 3-4 उसमें लगा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से सारी मिट्टी उस दिन मैंने मंगवाई थी, जो खेत से कचलिया बोने के लिए, वही रखी हुई थी। तो इस सारी मिट्टी को देखिए भर के थोड़ी थोड़ी, और थोड़ी मुझे कम लग रही थी तो बाद में मंगा के डाल दूँगी। और छत से ले आई थी ये तुलसी के पौधे, और इनको लगा देती हूँ। और अगर 2-4-5 गमले तैयार हो जाएंगे इसी तरीके से, तो 1-2 तो तुलसा बची ही रहेंगी, क्योंकि घर में तुलसा होना काफ़ी ज़रूरी है। और करीब 1 साल का समय ऐसा था मेरे जीवन में कि 1 साल में मेरे यहाँ तुलसी मैया लगी ही नहीं। और कितनी बार लगाया, कितनी बार बोया, 5-6 बार बोई और लाती रही, लगाती रही, लेकिन कुछ भी उसका हल नहीं निकला। और फाइनली इस बार मेरी छत में सारे गमलों में तुलसा ही निकली हुई है। और सिर्फ एक ही पेड़ बचा हुआ था छत पे, जिसकी मैं पूजा कर लेती थी। और वैसे मैं डेली तुलसी जी में दीपक जलाती हूँ घी का। ये मेरी आदत है, काफ़ी लंबे समय से ये मैं कर रही थी, लेकिन पिछले 1 साल से कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि जब तुलसी जी थी नहीं। तो तुलसी माता, इस बार मैंने सोचा कि कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, लेकिन 1-2 पेड़ तुलसी के रखूंगी ही, किसी भी तरह से रखूं। और छत नीचे नहीं रखते, तो छोटे छोटे पॉट्स में इसलिए लगाया था कि जिससे ऊपर ले जाके धूप दिखा सकूं। और देखिए सुन कितने अच्छे लग रहे हैं, और जब इनमें पेंट कर दूंगी तो ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। और क्या बताऊं, पेंट का जो काम है वो आधा अधूरा ही लटका हुआ है, और मैं कर ही नहीं पाई। कहीं कुछ आ जाता है, और फिर यही होता है कि ये सारे त्यौहार हो जाए, ये काम हो जाए, और फिर करूँगी फुर्सत में। और उसके बाद ये काफ़ी देर का समय है, वही 2-2:30 बजा होगा, और मैं बनाने लगी थी भगवान के भोग के लिए, जन्माष्टमी के लिए पेड़ा। मैंने सोचा कि थोड़ा सा बना लेती हूँ। करीब 1.5 से 2 लीटर दूध था मेरे पास। तो ये देखिए, ये इस तरह का मेरा मावा तैयार हो चुका है, और इसमें शक्कर भी डाल दी है मैंने। और 2 लौकी रखी थी, तो मैंने सोचा कि 2 लौकी की बर्फ़ी बना देती हूँ। छोटी छोटी ही लौकी थी। और जैसे ही मैंने ये देखिए तैयार किया था पेड़ा, ये देखिए पेड़ा तैयार हो चुके मेरे। और इतनी ज़्यादा बारिश जैसे ही होने लगी तो मक्खियाँ आ गई, एकदम से टूट पड़े। देखिए कुछ इस तरीके से। और मैं फिर इनको जैसे ही ठंडे हो गए, इनको डिब्बे में भर के रख देती हूँ। और इस तरह से भगवान के भोग के लिए मैंने पेड़ा तैयार कर लिया। और फिर चढ़ा दिया था दूध, ये करीब 1.5 लीटर दूध था। और जो लौकी मैंने कद्दूकस करी थी, वो करीब थी 1 किलो के करीब, 1 kg। तो ये देखिए इसका भी मावा तैयार हो चुका है। और मावा तो जल्दी से तैयार हो गया था। और बीच में पेड़ा बनाने के बाद मैं बनाने लगी थी खाना बच्चों के लिए, क्योंकि 4-4:30 बज चुका था। तो मैंने सोचा पहले खाना बना देती हूँ, नहीं तो फिर खाना के लिए लेट हो जाएगा। क्योंकि जब हम लौकी की बर्फ़ी बनाते हैं, तो लौकी को पकाने में, उसका पानी पकाने में काफ़ी समय लग जाता है, और जब शक्कर डालते हैं तो और भी ज़्यादा पानी उससे निकलता है। तो मैं बीच में बनाने लगी थी खाना, और इसी वजह से देखिए कितना अंधेरा हो गया था। और इस जगह पे, जिस जगह पे मैं चूल्हा रखी हूँ, उस जगह कोई बल्ब नहीं लगा हुआ है।
और नाली के पास लगा हुआ, तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी, पर कढ़ाई में कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर मैंने कैंडल जलाई और देखिए कितना अंधेरा छा गया है। और अब मुझे लग रहा था कि मैं किस तरह से जल्दी जल्दी से करूं, लेकिन कुछ जल्दी हो नहीं पा रहा था। और फिर उसके बाद आज मैं मंदिर भी नहीं गई, इसीलिए कि ये काम सारे जल्दी से हो जाएं, क्योंकि कल पड़ जाएगा त्यौहार, हर छठ का त्यौहार संडे को, यानी कि आज है। और आज ही मैं वॉइस ओवर करती हूँ और सुबह ही वीडियो एडिट करती हूँ। जो भी वीडियो का काम होता है मैं सुबह ही करती हूँ, तो इसीलिए मैं यही सोच रही थी कि फटाफट ये काम अगर सारे हो जाएंगे। और देखिए बाद में जब मेरी लौकी का जो पानी था जो सब सूख गया था, सूख चुका था और काफ़ी टाइट पाक जैसा बनने लगा था। और आपको अगर ना आइडिया हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी में डाल के देख लीजिए, जैसे ही वो लड्डू जैसा बन जाए तो आप समझिए कि लौकी का पाक बन के तैयार हो चुका है। और मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना तो पानी में डाला और ना देखा, और अंधेरे में, और जब लाइट में रहने की आदत हो जाती है तो फिर ज़्यादा कुछ दिखाई भी नहीं देता। और देखिए फाइनली ये थोड़ा सा टाइट हो गई थी लौकी, और भुरभुरा देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, और सूखा इतनी ज़्यादा सूख गई कि मेरे हाथ इतनी गर्म की वजह से जल रहे थे। तो मैंने सोचा कि कटोरे से ही, और फिर देखिए मेरे पास रखा हुआ था चांदी का वर्क, तो इसको चांदी का वर्क लगा के और काट देती हूँ। तो जो बीच वाला हिस्सा था उसकी तो बर्फ़ी के पीसेस काफ़ी अच्छी बन गई थी, और साइड साइड का जो था भुरभुरा जैसा हो गया था। और फिर उसको मैंने ज़्यादा जमाने की कोशिश भी नहीं करी, और देखिए कुछ इस तरीके से लौकी की बर्फ़ी बन के हो चुकी थी तैयार। और काफ़ी बड़े बड़े पीसेज मैंने काटे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं छोटे पीस काटने के लिए चक्कर में पड़ूंगी तो ये फाइनली ख़राब हो जाएंगे। और फिर वो लौकी की बर्फ़ी इतनी टेस्टी बनी थी, उसमें इलायची पाउडर, गरी, सब कुछ मैंने डाल दिया था, इतनी टेस्टी बनी थी, बच्चों को बहुत अच्छी लगी। तो भगवान के भोग के लिए अलग रख देती हूँ सबसे पहले निकाल के, और उसके बाद क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनको मना नहीं करते बनता, क्योंकि बनाते तो हम बच्चों के लिए ही हैं कहीं ना कहीं। और जिस रूप में देखो भगवान ही हैं, तो कभी भी मैं ये नहीं करती, और भगवान के भोग के लिए पहले निकाल के रख देती हूँ। तो भगवान के भोग के लिए एक डिब्बा निकाल के रख दिया था, और उसके बाद बच्चों को दे दिया था, बच्चों को काफ़ी पसंद आई। और फिर ये है सुबह का समय, आज सुबह का ये वीडियो है। थोड़ा सा मैंने बना लिया था, मुझे लगा कि मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए जो मिठाई मैंने बनाई थी, चूल्हा जलाया था, तो आज है त्यौहार, इसी वजह से आज इसको हमारे यहाँ ऐसे जूठा नहीं छोड़ते हैं वैसे भी। और रात में गर्म था, नहीं तो मैं रात में ही साफ़ कर देती, लेकिन रात में काफ़ी चूल्हा गर्म था, और कहते हैं गर्म चूल्हे को नहीं साफ़ करना चाहिए। तो देखिए फाइनली चूल्हा मैंने साफ़ कर दिया था, मिट्टी से पोत दिया था, हमारे यहाँ पोतना बोलते हैं। और अब लगा देती हूँ यहाँ पोंछा। और ये सारी सफाई करते करते काफ़ी देर हो गई थी, करीब 7 बज गया था। और ये सब करने के बाद मैंने नहा लिया था, मंदिर हो आई, और अब पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि वीडियो डाल देती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर से ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। और मुझे ये हमेशा लगा करता है कि मैं आप सभी के साथ रोज़ अपना रूटीन जो भी है वो अच्छे से शेयर कर सकूं। और देखिए कल मैं आपके साथ आज की पूजा का वीडियो शेयर करूंगी, तो प्लीज़ बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि कल मैं वीडियो डालूं तो आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंच सके। और देखिए तखत थोड़ा खिसका दिए थे, क्योंकि तखत खड़े करने पड़ते हैं जब चूल्हा जलाती हूँ। तो कल रात में ऐसे ही बच्चे थके थे तो ऐसे ही डाल दिया था। और जब दिन भर काम करो तो काफ़ी थकावट लग जाती है। और फिर मैं लगाने लगी थी पोंछा, और पोंछा काफ़ी ज़रूरी होता है, साफ़ सफाई तो वैसे भी काफ़ी ज़रूरी होती है। और जब कोई त्यौहार आता है तो हमें लगता है कि हमारा घर साफ़ सुथरा हो जाए, तभी हम कोई पूजा शुरू करें। और ये मेरी हमेशा की ही आदत रही है, कभी मैं गंदा घर छोड़ के पूजा नहीं की हूँ, वही आदत आज भी है। तो सबसे पहले लगा देती हूँ पोंछा, और फिर सारे काम
करने के बाद नहा धो के और सारी पूजा करी थी की तैयारी करी थी। और इस तरह से अपने सारे कामों को काफ़ी आसानी से, काफ़ी हिम्मत से, काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। और मुझे अब कोई भी काम ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, कठिन नहीं लगता, क्योंकि जब अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तभी हमें कामों को करने में दिक्कत होती है। और इस तरह से सभी त्योहारों को अच्छे से हमेशा ही मनाती रही हूँ और हमेशा ही कोशिश करती रही हूँ कि काफ़ी खुशी का माहौल रहे। और देखिए, और काफ़ी सूखा सूखा पोंछा लगाती हूँ मैं, गीला पोंछा ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बारिश का जो समय होता है उसमें वैसे भी काफ़ी गीलापन, नमी जैसी होती है वातावरण में। तो ये देखिए, काफ़ी सूखा पोंछा लगाती हूँ और सभी जगह को साफ सुथरा कर देती हूँ। और फिर मिलती हूँ आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। और आपको आगे के वीडियो में किस तरह से मैंने जन्माष्टमी मनाई, क्या क्या भोग बनाया और किस तरह से इस त्यौहार को मैंने अपने बच्चों के साथ मिलके मनाया, ये ज़रूर शेयर करूँगी। तो मनाते तो सभी लोग हैं, सबके यहाँ अपनी अपने तरीके से मनाया जाता है। और जन्माष्टमी मनाने का सभी जगह एक ही तरीका होता है, कोई अलग तरीका नहीं होता है, लेकिन सभी अपने अपने हिसाब से सारे काम करते हैं। तो वो किस तरह से मैं अपने काम करती हूँ उस तरह से मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और आज कल शेयर करूँगी आपसे हरछठ की पूजा का वीडियो, कि किस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है और हमारे यहाँ किस तरह से सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। ये मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सारे त्योहारों का वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। और ये देखिए, फाइनली मेरा पोंछा हो चुका है और अब ये थोड़ा सा इधर का बचा है हिस्सा, इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और काफ़ी टूटी है फर्श, तो काफ़ी दिक्कत होती है पोंछा लगाने में, कभी कभी तो हाथ भी रगड़ जाता है। और जब ये देखिए, कितना भी साफ़ सफाई करो, कूड़ा मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है, देखो कितना अंतर हो जाता है पोंछा लगाने के बाद। और पहले मिट्टी धूल तो वैसे भी साफ़ हो जाती है, पोंछा लगा दो तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है और किसी तरह से भी बैठो उठो काफ़ी अच्छा रहता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।